सोशियोलॉजी सोसाइटी का ही अध्ययन करता है, फिर एंथ्रोपोलॉजी की क्या ज़रूरत है? सर समाजशास्त्र में हम सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। फिर उसके डिफरेंट जो फिनोमेना होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी है, वुमेन इशू है, इन सब का भी अध्ययन करते हैं। वही सर एंथ्रोपोलॉजी में हम जनरली प्रिमिटिव सोसाइटी का अध्ययन करते हैं और उसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आता है सर। अच्छा, मैं एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ प्राइमेटिव सोसाइटी को ही कार्य अध्ययन करता है? सर स्टार्टिंग मुझे तो लग रहा है कि अब डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी है। यस सर, स्टार्टिंग में जब ये डेवलप हुआ था तो प्रिमिटिव सोसाइटी को लेकर हुआ था, बट आज तो नहीं है। आज सब ब्लर हो गया काफ़ी हद तक। यानी आपको लग रहा है कि अब सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में मर्ज कर गया? सर मर्ज तो नहीं किया, लग रहा है कि धीरे धीरे सोशियोलॉजी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नहीं सर, मर्ज तो नहीं किया है, क्योंकि दोनों का स्टडी का तरीका अलग अलग है। दोनों का मेथोडोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये ऐसा कि दोनों मतलब कि केस स्टडी इसमें भी है, केस स्टडी उसमें भी है। यस सर, केस स्टडी उसमें भी है, फील्ड सर्वे इसमें भी है, फील्ड सर्वे उसमें भी है। यस सर। दोनों के मेथोडोलॉजी तो एक ही है सर सोशोलॉजी को थोड़ा सा इनराज करने के लिए एंड उसके दायरा को बढ़ाने के लिए कुछ दूसरे मेथोडोलॉजी को मतलब इंक्लूड किया गया है, जैसे कि केस स्टडी, ये सब जो इथनोग्राफिक मेथोडोलॉजी बोलते हैं, तो ये सारे को इसमें स्टडी मतलब इंक्लूड किया गया सर। ऐसा इस बार आपको क्या लगा, जो पैंडेमिक का दौर था, इसमें ऐसा लगा कि हम फिर से न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली की तरफ लौटना पड़ा हमें इस दौर में? मुझे लगा कि जॉइंट फैमिली ज़्यादा बेहतर है हमारी सोसाइटी के लिए। आपको ऐसा लगा क्या? तो लॉकडाउन में आप ही होंगे। यस सर। सर डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अभी पेंडेमिक था, इसके कारण बहुत सारे सोशल मतलब सोसाइटी में था चेंज होने की बात, मतलब कि स्टार्टिंग सिग्नल आ रही थी। और सर जॉइंट फैमिली की बात सही है कि सर उसमें थोड़ा सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल जाती है, जो अभी जॉब लॉस के कारण हो रहे हैं। बट सर अभी ये चीज़ परमानेंट होगा कि नहीं होगा, ये सर अभी कुछ समय के बाद ही डेफिनेटली वे कह सकते हैं। बट डेफिनेटली अभी सर टेम्प्रोरी वे में हम कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली के लिए लोगों का रुझान बढ़ रहा है सर। जॉइंट फैमिली की तरफ? यस सर। अभी इंटरपोल का एक रिपोर्ट आया है, ऑरेंज नोटिस क्या होता है? सर मतलब कि डिफरेंट कैटेगरी क्राइम के हिसाब से इंटरपोल नोटिस निकालती है, एक रेड नोटिस। अभी जो ऑरेंज नोटिस निकाला है, किसके परिप्रेक्ष्य में निकाला है, क्या कंसर्न है? सर इसकी जानकारी भी नहीं है सर, सॉरी सर। मतलब अभी विश्व क्या कर रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, विश्व के सामने सबसे बड़ा चुनौती क्या दिख रहा है? सर अभी तो कोरोना ही है। हाँ, तो इसी कोरोना को लेकर कुछ दवाएं की बात हो रही है। हर देश अपना कर रहा है कि मैंने दवा निकाल दिया। तो इसी को लेकर क्या उसका है, कुछ कॉन्सेप्ट बता सकते हैं? सर इंटरपोल के बारे में भी इस जानकारी से भी थोड़ा सा मैं वो पता नहीं सर। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है, यस सर, उसका बेस क्या है, बेसिक चीज़ इसमें? सर इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें इंक्लूड की गया है। इसमें से जो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मल्टी लैंग्वेज एंड मल्टीपल एंट्री या मल्टीपल एग्जिट की जो फैसिलिटी है, इसके कारण इंटरडिसिप्लिनरी का भी मतलब कि स्कोप बढ़ते जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो मेरे हिसाब से बहुत बेसिक है सर। तो पहले से चली आ रही है शिक्षा नीति से ये बेहतर है काफ़ी ज़्यादा? यस सर, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। अगर गलती से मतलब कि एक एग्जांपल लेता हूँ सर, कि गलती से कोई लड़का स्टूडेंट कि कोई ऐसे सब्जेक्ट में इन्वॉल्व कर लेता है जो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसको चांस मिलता है उसका एग्जिट करने का और उसका करियर फर्दर डेवलप करने का। क्योंकि सर बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें किस तरफ जाना है, थोड़ा सा वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इस वे में इस तरीके से सर ये नीति अच्छी लगी है। क्या आपको लगता है कि बिहार में पिछले 5 सालों में शिक्षा की स्थिति सुधरी है कि और बिगड़ गई है? सर शिक्षा की कंडीशन तो सर थोड़ा प्रोग्रेसिव वे में सुधरी है, बट उस रेट से नहीं सुधर रही है जितना होना चाहिए सर, क्योंकि लिटरेसी रेट इंक्रीज कर रही है। कुछ डाटा देखें तो सही है, बट अदरवाइज कुछ डाटा देखते हैं तो सर फॉर एग्जांपल अभी टीचर जो एडहॉक बेसिस पे है। कौन सा डाटा, भारत सरकारी डाटा या प्राइवेट डाटा? सर भारत सरकारी के डाटा के हिसाब से भी कुछ मतलब सारे डाटा में नहीं सर, कुछ डाटा में अच्छे कर रहे हैं, बट असर का डाटा है उसके हिसाब से थोड़ा सा बिहार में मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन में थोड़ा सा पीछे हो रहा है। प्राइवेट मतलब कि स्कूल का बढ़ावा मिल रहा है।
नहीं, अभी कुछ रिपोर्ट आ रही है कि पहले जो गांव वगैरह में जो स्कूल का जो अटेंडेंस है ये काफ़ी घट गया है पहले के अपेक्षा। तो इसका पीछे क्या वजह है, क्या कारण आपको लगता है? सर एक तो ये कारण हो सकता है सर कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को उतना इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर रहा है। एंड सर दूसरी बात ये है सर कि बहुत सारे बच्चे हमारे एजुकेशन सिस्टम खास करके सरकारी स्कूल में इनरोल करते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट फैसिलिटी लेने के लिए, और रोज़गार ओरिएंटेड नहीं है पहली बात। और दूसरी बात है सर कि यहाँ पे भी रोज़गार की फैसिलिटी जो उतनी नहीं है बिहार में, खास करके जो ऐसे बच्चे जो मतलब कि थोड़ा पूरा फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक ही रीज़न हो सकता है ड्रॉप। अभी जो किसान आंदोलन चल रही है, यस सर। सरकार बार बार कह रही है कि मैं इसमें इम्प्रूव करने के लिए तैयार हूँ, एडिट करने के लिए तैयार हूँ। लंबी दौर की वार्ताएं भी हो रही है, इसके बावजूद भी किसान मान नहीं रहे, सरकार की बातों को अवहेलना कर रहे हैं। क्या लगता है, बिल है क्या, ऐसा क्या इसमें प्रपोजल आ गया कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं? सर किसान को जो प्राइमरी फियर है वो इससे रिलेटेड है कि एमएसपी उनका चला जाएगा। सरकार तो नहीं कही है कि हम समाप्त कर रहे हैं एमएसपी। यस सर, सरकार कह रही है कि एमएसपी को सरकार नहीं समाप्त नहीं कर रहे हैं, बट जो प्रोविज़न है उसके थ्रू ऐसा लग रहा है कि उनकी एमएसपी का या जो मंडी पीएमसी मंडी है उसको धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाएगा। तो उससे एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा? सर एक्चुअली जो अभी प्रेजेंट बिल में है उसके हिसाब से जो मंडी आउटसाइड एपीएमसी बिहार में है एपीएमसी? नहीं सर, वो यहाँ पे ऑलरेडी संशोधन हो चुका है। तो यहाँ पे एमएसपी खत्म हो गया। बट सर जो मेरी जानकारी के हिसाब से यहाँ पे